विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है? क्या कहा है? प्रश्न क्या है? विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है? क्योंकि मैंने कल ही आज तक टीवी चैनल पर डिबेट हुई थी, हमको भी निमंत्रण मिला, हम भी सम्मिलित हुए गोवर्धन में बैठे बैठे। तो मैंने ये प्रश्न किया था एंकर से कि विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है, लेकिन कोई भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। आपने सुनी होगी डिबेट आज तक चैनल से, शायद उसी को लेकर के प्रश्न किया कि विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है। इसका उत्तर मैं प्रश्न के द्वारा दूंगा। अंधे में और नेत्रहीन अंधे में क्या अंतर है? बताओ। अंधे में और नेत्रहीन अंधे में क्या अंतर है? बोलो, कोई बता सकता है? अंधे में और नेत्रहीन अंधे में जो अंतर है वही अंतर विश्वास और अंधविश्वास में है। चक्कर में पड़ जाओगे। इसका उत्तर यह है कि ऐसा प्रश्न करने वाला मूर्ख है, अज्ञानी है। नेत्रहीन कहो चाहे अंधा कहो, दोनों का एक ही अर्थ है, क्योंकि अंधा जो होता है उसी को अंधा कहते हैं जो नेत्रहीन हो। इसी प्रकार विश्वास और अंधविश्वास ये दो शब्द है ही नहीं, क्योंकि विश्वास श्रद्धा ये अंधी ही होती है, पहले से अंधी है। तो मैंने प्रश्न किया था कि विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है। हम अपने पिता को पिता मानते हैं, बताइए ये विश्वास क्या है? अंधा है कि नहीं? कि तुम जानते हो कि यही पिता है, पक्का है। माँ ने बताया तेरे पापा हैं, बोलो हमने विश्वास किया या अंधविश्वास किया है? बोलो। चाहे अंधविश्वास कह लो चाहे विश्वास भी कहोगे तब भी अंधविश्वास ही होगा, तब भी वो विश्वास अंधा ही होगा। हमने जिस लड़की से शादी की है उस लड़की पे हमारा विश्वास था, उस विश्वास को हम अंधविश्वास नहीं कहेंगे, कुछ और कहेंगे। हमें पता, हम बचपन से अब तक क्या उसके पीछे पीछे घूम रहे थे हर सेकंड, वो कैसी है हमें क्या पता। हमने जो विश्वास किया तो केवल अंधा ही तो किया है, तो विश्वास अंधा ही होता है। स्कूल में पढ़े हो एक और एक दो, उस समय पता था हमने एक दो होते हैं, टीचर ने बताया, तो वो विश्वास हमारा अंधा ही तो था। हम भगवान को मानते हैं, बोलो भगवान को देखा है, तो ये इसको अंधविश्वास नहीं कहेंगे। मैंने जो देखा नहीं, अंध का मतलब अंधा जो दिखता ना, तो जो भगवान को देखा नहीं विश्वास किया, ये विश्वास अंधा है कि नहीं? तो विश्वास और प्रेम ये अंधे ही हुआ करते हैं। प्रेम में, श्रद्धा विश्वास में आंखें कहाँ हैं? प्रेम में आंखें होती हैं। प्रेम अंधा कहते हैं ना, प्रेम तो अंधा होता है। जब प्रेम अंधा होता है तो विश्वास श्रद्धा ये भी अंधे ही होते हैं। जो भगवान के धाम से आए हैं या जो भगवान के दर्शन कर चुके हैं, उनका जो विश्वास है ना, उसको हम अंधविश्वास नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे साक्षात्कार हो गया। ये उंगलियां कितनी है बोलो? 4। इसको विश्वास कहेंगे कि अंधविश्वास? बोलो। हो गया ना पूरा विश्वास, है ना? अच्छा, अब बताओ मैंने कितनी उंगलियां उठा रखी हैं? ये नहीं, इसके पीछे इस हाथ की उंगलियां, बताओ कितनी उंगलियां हैं? नहीं आ रही ना? मैं कह रहा हूं 3 उंगलियां हैं, मैं कह रहा हूं 3 उंगलियां। ये क्या है? क्यों 4 भी तो हो सकती हैं? आपने मेरे ऊपर अंधा विश्वास किया, बोलो, अंधा विश्वास किया ना? यही मैं कहना चाहता। भगवान होते हैं, आपने मेरी इस बात को विश्वास किया, इसको अंधविश्वास कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो ये होते हैं 4, इसको बोलेंगे साक्षात्कार हो गया, इसको विश्वास नहीं बोलेंगे।
मैं कहूँ विश्वास कर लो उंगलियां 4 हैं, ये भी मेरी बेवकूफ़ी है। विश्वास कर लो ये उंगलियां 4 हैं, तो विश्वास क्यों करें? क्योंकि विश्वास तो अंधा होता है, ये तो हमको दिख रहा है, यहां विश्वास क्यों करना है? ही है, समझ गए ना? इसका मतलब विश्वास कर लो ये उंगलियां 4, ये भी व्याकरण की दृष्टि से गलत है। तो अंधविश्वास कहना व्याकरण की दृष्टि से गलत है। नेत्रहीन अंधा ये कहना ये व्याकरण की दृष्टि से गलत है। तो विश्वास, अंधविश्वास, ये अंधविश्वास शब्द हमारे किसी ग्रंथ में नहीं, क्योंकि विश्वास पहले से अंधा है। अंधे को हम कहिए नेत्रहीन अंध है तो बेवकूफ़ी कहने की आ रहे हो। पहले से जब अंधा कह दिया तो नेत्रहीन कहने की आवश्यकता क्या? अंधे का अर्थ ही होता है जिसकी आंखें नहीं। तो विश्वास, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम का इनका अर्थ होता है कि इनमें आंखें होती नहीं, क्योंकि मानना है। एक होता है मानना, एक होता है जानना। ये उंगलियां कितनी हैं? 4, इसको क्या कहेंगे? जानना। और पीछे से छुपा के मैंने कर दिया उंगलियां कितनी हैं, मैंने कह दिया 3, इसको क्या कहेंगे? मानना। बोलो मेरे हाथ के पीछे कितनी उंगलियां खड़ी कर रखी मैंने कह दिया 3, तो आपने क्या किया? मान लिया 3। और अब भी 3 है, लेकिन अब में अंतर है। ये माना और ये जाना। तो हमने भगवान को माना के जाना, हमने संतों को माना के जाना। मानना ही तो है। तो जहां मानना है वहां अंधविश्वास, क्योंकि विश्वास अंधा ही होता है। तो भगवान को मानना क्या बुरी चीज है? प्रेम करना क्या ये बुरा है? तो प्रेम भी तो अंधा ही है। ये हमारा भगवान को मानना भी तो अंधापन है। कहां दिख रहे हैं भगवान? तो भगवान में हमने विश्वास किया, ये शब्द व्याकरण के दृष्टि से ठीक है। और हम कहें हमने भगवान में अंधविश्वास किया, ये व्याकरण की दृष्टि से गलत शब्द है। क्योंकि विश्वास जब हमने मान लिया, मानना तो पहले से अंधा विश्वास होता है। जानने को कहते हैं साक्षात्कार, और मानने को कहते हैं बिना देखे विश्वास। तो विश्वास शब्द में पहले से अंध शब्द लगा हुआ है, तो उसको अलग से नेत्रहीन अंधा कहने की आवश्यकता नहीं। जब अंधा कह दिया तो नेत्रहीन ही है, या नेत्रहीन कह दिया तो अंधा है ही है। तो प्रेम ये कहना नहीं चाहिए अंधा प्रेम। अरे प्रेम अंधा ही होता है। यह अंधे का सीधा सीधा मतलब है निर्गुण। श्रद्धा भी अंधी। हम घर छोड़ के बाबा जी बन गए तो भगवान को देखा थोड़ी था। तो आपने प्रश्न किया कि विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है? तो इतने अंतर है अंधे में और नेत्रहीन अंधे में। इन 2 शब्दों में जितना अंतर है, बस एक में बेवकूफ़ी है, एक में सच्चाई। तो ये अंधविश्वास शब्द व्याकरण की दृष्टि से गलत है। केवल विश्वास, बस हम भगवान में विश्वास करते हैं, देखा नहीं, इसलिए अंधविश्वास। लेकिन हमने अंधविश्वास का अर्थ कहाँ लगाया? ढोंग पाखंड में। अरे वो ढोंग पाखंड अलग होता है, विश्वास अंधा ही होता है, प्रेम अंधा ही होता है। प्रेम में कहाँ कुछ दिखता है? आज तक प्रेम में कोई कुछ देख पाया? हानि लाभ। और हानि लाभ अगर देख रहे हो फिर वो प्रेमी नहीं है। प्रेमी हानि और लाभ दोनों नहीं देखता, वो केवल प्रीतम को देखता है। चाहे सब कुछ खत्म हो जाए कोई मतलब नहीं, प्रेम पाना है। क्योंकि प्रेम कुछ देखता नहीं, प्रेम के सिवा प्रेम को कुछ दिखता नहीं, कुछ अनुभव नहीं करता। जैसे अंधा व्यक्ति अपने सिवा कुछ अनुभव नहीं कर पाता, ऐसी प्रेम अपने प्रीतम के सिवा उसको कुछ भी दिखता नहीं, कुछ भी सूझता नहीं। इसलिए हमारे यहाँ प्रेम को अंधा कहा। और विश्वास में भी जब भगवत या विश्वास हमारे अंदर होता, फिर हमको दुनिया अच्छी नहीं लगती, कुछ दिखता नहीं। ये न किन प्रकरण हमको भगवान को पाना है। तो ये विश्वास भी अंधा है तभी वो अच्छा है। प्रेम अंधा है तभी कर पाएंगे, विश्वास अंधा है तभी तो कर पाएंगे। यदि अंधा नहीं तो फिर विश्वास होगा भी नहीं और ये दुनिया चलेगी नहीं। विश्वास अंधा ही करना पड़ेगा। माँ के ऊपर हमको अंधा विश्वास किया हमने, जिसको कह दिया तेरे पाप हैं तो मैंने मान लिया पाप हैं। क्या हमने कहा माँ को कि हम DNA टेस्ट कराएंगे तब मानेंगे? पहले जानेंगे तब मानेंगे। हमने माँ की बात बिना जाने मान ली,
तो बोलो ये विश्वास अंधा नहीं तो क्या? क्या ये बुरी बात है अंधविश्वास? अंधविश्वास बुरी नहीं, अंधश्रद्धा बुरी नहीं, अंधा प्रेम बुरा नहीं, क्योंकि सब अंधे ही होते हैं। और अंधे होते हैं तभी ये होते हैं, यदि ये अंधा ना होते हो भी ना। प्रेम अंधा ना हो तो कोई प्रेम कर ही नहीं पाएगा, विश्वास अंधा ना हो तो कोई विश्वास कर ही नहीं पाएगा, श्रद्धा अंधी ना हो तो कोई श्रद्धा कर ही नहीं पाएगा। आप अपने संतान को क्यों जन्म देना चाह रहे हैं? क्यों चाहते हैं कि हम भी माता पिता बने? क्योंकि बच्चा सुख देगा। अच्छा, बच्चा सुख देगा, ये विश्वास आपका अंधा नहीं तो क्या है? बच्चा हमको सुख देगा, इसलिए हमको बच्चा चाहिए। ये विश्वास जो हमारा है कि बच्चा सुख देगा, बोलो ये साक्षात्कार है विश्वास का कि ये अंधा विश्वास है? क्या पक्का है कि वो सुख देगा? तो जहां जहां भी हमने विश्वास किया वो सब अंधा ही होता है, अंधा ही किया था। यदि विश्वास अंधा नहीं, आंखों वाला है, तो कोई विश्वास कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये घटना कभी घटे, आकाश में कभी फूल नहीं खिल सकता, पानी के ऊपर लकीर स्थिर नहीं हो सकती। तो इसलिए विश्वास अंधा ही होता है। और जिन्होंने भी भगवान पे, क्योंकि आध्यात्म राज्य है ना, इसमें जानना नहीं, इसमें पहले मानो फिर अनुभव करो फिर जानो। पहले मानो फिर जानो, यह आध्यात्म विज्ञान, और पहले जानो फिर मानो, यह भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान जान करके मानो और आध्यात्म विज्ञान मान करके जानो। अंधविश्वास के बिना भगवान हाथ लगने वाले नहीं। तो जो हमारा विश्वास किया हमने भगवान होते हैं, मिलेंगे नाम जब से, तो इसको कहेंगे विश्वास है हमारा, अर्थात मानते हैं हम इस बात को। और फिर भजन करके जब भगवान को पालेंगे, फिर इसको विश्वास नहीं कहेंगे। जब तक भगवान मिले नहीं तब तक हम ये शब्द यूज करते हैं कि हमारा भगवान में विश्वास है। और जब भगवान मिल गए हमको, फिर थोड़ी ये शब्द यूज करेंगे कि भगवान में हमारा विश्वास, हमारी तो श्रद्धा, हम तो मानते। अरे मानते हैं, तो जानता है उनको। अब कोई तुम्हारे मानने में तुम्हारे कोई ठेस पहुंचा सकता है, लेकिन जब तुम जान लोगे, भगवान को पालोगे, फिर तुम्हारे हृदय में ठेस लगेगी। कोई नास्तिक कुछ बोलेगा, तुम हंसोगे, मुस्कुराओगे कि मैंने तो पा लिया, और ये बेचारा बुद्धू, ये जानने की बड़ी दूर की बात, ये मान नहीं पा रहा है, तो उसको तो उल्टा हंसी आएगी। तो ये जो है मानना, ये आध्यात्म विज्ञान का की प्रथम सोपान है। पहले मानो फिर जानो।